हाय स्टूडेंट, एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का जो कि चैप्टर है आज मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर हाजिर हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी सहायता प्रदान करेगा। तो आइए चलते करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है, बताना है। क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। नंबर 1 दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णनता वर्धनता। क्या होगा भाई? निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो यहाँ उल्टा होता है। जब निकट की वस्तु नहीं देख पाता है तो उसमें कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, यदि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो क्या होता? निकट दृष्टि दोष। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा? नीला, उजला, लाल, काला। तो हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए जो आसमान है या उनको जो अंतरिक्ष से वो देखते हैं या अंतरिक्ष को देखते हैं तो उनको कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? काला। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? फिर से देखना है ध्यान। निकट दृष्टि दोष यानी नजदीक की वस्तु दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब हमको दूर देखना हो तो कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि नजदीक की वस्तु देखना हो तो उत्तल, और नजदीक और दूर दोनों तरह का प्रॉब्लम हो तो बाइफोकल। इसलिए जरा दूरदर्शिता जो दोष होता है उसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए किसका झुकाव सबसे अधिक होगा? बैगनी रंग का। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो भाई लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको कहते हैं, या तो रेटिना कहेंगे या फिर दृष्टि पटल। क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि पटल। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है हमारा। कहते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो अभी तुरंत हम लोग देखें, या तो रेटिना कहें या फिर दृष्टि पटल कहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में द्वि उत्तल या फिर हम लोग उत्तल कह सकते हैं, इस तरह का लेंस पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त किससे किया जाता है? प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम अभी तक पढ़े थे। दृश्य प्रकाश में सेम वही 7 रंग है, बैजानी, अपी, नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल। तो क्या होगा भाई? लाल। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? लाल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो हम लोग जानते हैं
25 cm। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। यानी कि हम जब चाहते तो दूर देख लेते, जब चाहते नजदीक देख लेते, जहां भी वस्तु रखी हो हम अपने आंख को वहां से आंख से वहां की वस्तु को देख सकते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता या फिर समंजन कहते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? परिधारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा और पक्षाभि पेशियों द्वारा। तो बताना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं भाई? परितारिका द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका द्वारा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दूरदृष्टिता, इसमें क्या होता है? आदमी को ना तो नजदीक की वस्तु दिखती है और ना ही बहुत दूर की वस्तु दिखती है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए आप लोग देखे होंगे इस तरह का एक चश्मा को ऐसा बना रहता है। ये होता है हमारा अवतल भाग, अवतल भाग, और ये होता है उत्तल भाग। क्या होता है? उत्तल भाग। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के लेंस को ही हम लोग बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। कहता है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश का परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन भाई? कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। तो ना कॉर्निया होगा, ना लेंस होगा, ना आइरिस होगा। आइरिस क्या करता है? सॉरी, लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाता या बढ़ाता है। पुतली से होकर जाता है लेकिन इसके परिणाम को घटाता बढ़ाता कौन है? वो आइरिस बढ़ाता है। यानी कि पुतली भी नहीं होगा, क्या होगा? आइरिस होगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जब प्रकाश पुतली से होकर जाती है और सिकुड़ती तो पुतली और फैलती है। जब हम लोग अंधेरा से प्रकाश में जाते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता, या प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है? वो पुतली सिकुड़ जाती है, लेकिन किससे सिकुड़ती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं। कहते हैं मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है? तो बिल्कुल पुतली से। किससे? पुतली से। क्योंकि पुतली में एक छेद होता है परितारिका के बीच, देखिए एक छेद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। आगे है आकाश का रंग नीला होने का कारण। तो जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण होता है, उससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से जो नीला प्रकाश है वो आसमान में ही रह जाता है। इसलिए हम लोग जब आसमान को देखते हैं या वायुमंडल को देखते हैं ऊपर की ओर, तो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। इसलिए आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताना इसमें। अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट। अपवर्तन होता है तो कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया तो समझते हैं, ये जो उठा हुआ भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किसका? बैगनी रंग का होगा, तो किसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर जो कि प्रकाश किरण का रंग होता है,
तो हम लोग को पता है, इस तरह से देखे हैं, और एक प्रकाश ऐसे जाती है, और एक यहाँ शिलापट होता है, बैगनी होती है, जामुनी होती है, और इस तरह से लाल ऊपर में, सबसे ऊपर में कौन होता है, लाल। तो सबसे नीचे कौन है, आधार की ओर कौन है, बैगनी, कौन है, बैंगनी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है। बिल्कुल वही होगा काला, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए हमको क्या दिखाएगा, काला। कहता है प्रकाश के किन रंगों में में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो इस मामले में सबसे धनी कौन है, लाल रंग, यानी इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, लाल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो अगेन वही होगा, नीला। क्या होगा, नीला। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो अभी तुरंत हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगला कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अच्छा, अब क्या कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कम हो गई, फोकस दूरी कम हो गई, यानी हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी, और नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म ऐसे बना होता है, एक सेकेंड, ये एक, ये दो, तीन, चार, और एक जो आधार वाला सतह है, पांच। तो कितना हो जाएगा, पांच। तो ये थे आज के काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपको काफी मदद और सहायता प्रदान करेगा। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर दें, ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और लाभ ले सके। धन्यवाद।